तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका डिफेंस मेडिकल वीडियो सीरीज में। इस सीरीज में अब तक आपके लिए मैंने मिनिमम रिक्वायर्ड हाइट को लेकर डिस्कस किया, लेसिक सर्जरी को लेकर हमने बातें की, नॉकनी को लेकर बात की, फ्लैट फुट जैसे मुद्दों को लेकर के हम वीडियो ला चुके हैं और लगातार आपने उन सब वीडियोस को बहुत प्यार किया और बहुत सपोर्ट दिया। तो अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो अभी जाएं और जरूर देखें उन वीडियोस को, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सारे वीडियोस के लिंक्स आपको दी गई हैं। तो आज हम जिस मेडिकल पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं, हजारों बच्चों ने कमेंट करके उस वीडियो के लिए बच्चों ने स्पेशली डिमांड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। बहुत सारे बच्चों के शरीर में अक्सर हम देखते हैं कि नसों में उभार आ जाता है, यानी नसें सामान्य से ज्यादा बाहर आ जाती हैं और दिखने लगती हैं। कुछ केसेस में नसों का ज्यादा दिखने के साथ साथ उनके रंग में भी बदलाव आ जाता है, यानी नसें हरी और पर्पल कलर की दिखने लगती हैं। और जो हमारा दूसरा केस है, यानी सब नसें बाहर दिखने के साथ साथ उनके रंगों में भी बदलाव आ जाता है, तो यह समस्या का कारण बनता है और इसी समस्या का नाम है वेरिकोज वेन्स। कभी कभी ये स्पाइडर वेन्स से घिरी रहती हैं। स्पाइडर वेन्स का मतलब है कि छोटी छोटी ब्लड वेसल्स जिनका रंग बदल जाता है और वो स्किन के बेहद पास आ जाते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि होता क्यों है और कैसे होता है। नसों में एक तरफा वाल्व होता है जो आपके हृदय की ओर रक्त के प्रवाह को बनाए रखने में मदद करता है, यानी ये वाल्व कमजोर या क्षतिग्रस्त हैं तो रक्त आपकी नसों में रुक जाता है और फंस जाता है। इससे नसें सूज जाती हैं जो वेरिकोज नसें बन जाती हैं। वेरिकोज वेन्स हमारे शरीर में कहीं भी हो सकती हैं, ज्यादातर हमारे पैरों के पिछले हिस्से में पाया जाता है। ज्यादातर वेरिकोज वेन्स त्वचा की ऊपरी सतह पर बनती हैं। जो वेरिकोज वेन्स निचले सतह पर बनती हैं वो दिखती तो नहीं, बट उसकी वजह से ऊपर की जो त्वचा होती है उसकी सतह फूल जाती है और वो कठोर हो जाती है। पता कैसे चलेगा अगर किसी को वेरिकोज वेन्स हैं या उनके सिम्टम्स हैं? तो आइए जानते हैं उनके सिम्टम्स जो वेरिकोज वेन्स को लेकर के हैं। पहला, पैरों में भारीपन आ जाना, अक्सर पैरों में दर्द होना। दूसरा, पैरों के टखनों में सूजन आ जाना। तीसरा, घुटने के पिछले हिस्से में दर्द होना। चौथा, नसों के आसपास खुजली का होना। पांचवा, पैर की मांसपेशियों का बेहद जल्दी थक जाना। छठा, स्किन के कलर में बदलाव होना। सातवां, फूले हुए नस का रंग हरा, भूरा या पर्पल हो जाना। आठवां, स्किन अल्सर। ये सभी वजह बन सकते हैं पैरों में वेरिकोज वेन्स का होने का। इसके अलावा वेरिकोज वेन्स जेनेटिकली भी होता है। एक्सरसाइज ना करने की वजह से भी शरीर में ब्लड फ्लो घट जाता है और यह भी एक कारण बनता है वेरिकोज वेन्स होने का। ठीक करने के उपाय, अगर आपको वेरिकोज वेन्स की समस्या जेनेटिकली है तो आप फौज में जाने के लिए अनफिट है और इसका कोई परमानेंट इलाज भी नहीं है, क्योंकि एक बार ठीक होकर दोबारा भी होने के चांसेस रहते हैं। अगर ये समस्या नसों के वाल्व की वजह से है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इनका निश्चित इलाज भी है, जिसमें सबसे पहली चीज है स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी वेरिकोज वेन्स को खत्म करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक चिकित्सा प्रक्रिया है। स्क्लेरोथेरेपी में सीधे नस में एक लिक्विड इंजेक्ट किया जाता है। आमतौर पर एक सॉल्ट लिक्विड होता है। लिक्विड ब्लड वेसल्स में लाइनिंग को कमजोर करता है, जिससे यह ढह जाता है और आसपास चिपक जाता है और जमा रक्त खत्म हो जाता है। लेकिन स्क्लेरोथेरेपी से वेरिकोज वेन्स पूरी उम्र के लिए नहीं खत्म होता है। 6 महीने या साल भर बाद पुनः वो फिर से बाउंस बैक कर सकता है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है लेजर ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट में लेजर की मदद से कमजोर और खराब ब्लड वेसल्स को जला दिया जाता है, जिससे वेरिकोज वेन्स की समस्या खत्म हो जाती है। हालांकि इन दोनों से वेरिकोज वेन्स की समस्या को परमानेंट छुटकारा नहीं पाया जा सकता है, पर ये उपाय भी आपके लिए काफी महंगे हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग उपाय और एक्सरसाइजेस के बारे में जिससे आप घर बैठे इन सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज आपको करना चाहिए बटरफ्लाई योगा। बटरफ्लाई योगा, इस योगा पोस्चर से तो सबको वाकिफ और फेमिलियर भी है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने इसको ब्रीफ किया है। आपको दौड़ने के बाद, वॉक करने के बाद इस पोस्चर को करना है, जहां आप दोनों तलवों को चिपकाते हैं और घुटनों को दूर रख करके बटरफ्लाई मोड में जो है पैर को ऊपर नीचे करते हैं। सुबह शाम अगर आप 20-20 के सेट इस तरह क्रमबद्ध तरीके से करते हैं तो आपके पैरों में ब्लड का जो फ्लो रेट होगा वो बढ़ेगा और कहीं ना कहीं वेरिकोज वेन्स से आपको जो है सुरक्षा मिलेगी। सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं चेयर पोज, या आप उसको हिल अप स्क्वाट्स भी कह सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको स्क्वाट्स करना है, पर यह ध्यान रखिए कि
आप अपने पैरों पर नहीं बल्कि अपने पंजों पर खड़े रहेंगे। सबसे पहले आपको सीधा खड़ा होना है, अपने पैरों को एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर फैलाकर खड़ा होना है, हाथों को आगे आपको सीधा करना है, अपने पैरों में पूरा खिंचाव रखिए और धीरे धीरे नीचे जाइए। एक्सरसाइज करते वक्त आप इमेजिन करिए कि आप एक चेयर पर बैठ रहे हैं और उठ रहे हैं। अगर इस एक्सरसाइज को आप सुबह शाम करते हैं, जिसको आप दूसरी भाषा में स्क्वाट्स के भी रूप में जानते हैं, बट यहाँ आपको ख्याल रखना है कि आप तलवे की मदद से नहीं बल्कि पंजे की मदद से उठेंगे और बैठेंगे और इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको वेरिकोज वेन से छुटकारा मिल सकता है। तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग उपाय है आपके लिए कि अपने पैरों के उन हिस्सों का मालिश करना है जिसमें वेरिकोज वेन्स की समस्या है। आपको हल्के हाथों से गुनगुने तेल में मालिश करना होगा। इससे भी अगर आपके अंदर वेरिकोज वेन्स की समस्या है तो काफी हद तक उसे सही किया जा सकता है। चौथा आता है, घर पर जैसे ही आप लेटते हैं या लेट करके फोन पर बात करते हैं, आप टीवी देख रहे होते हैं, आप पढ़ रहे होते हैं, उस समय अपना पैर आप दीवार के जो है सहारे अपने पैर को ऊंचा करके रखें। इनसे पैरों में जो ब्लड फ्लो रेट होता है वो बढ़ता है। और सोने के समय अपने पैरों के नीचे तकिए को लगाइए, इससे एलिवेशन आपको मिलेगा। और आप इस एक्सरसाइज को करने के लिए स्पेशल इलास्टिक स्टॉकिंग्स का भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपको फाइनली ऑर्डर करना पड़ता है। मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि वेरिकोज वेन्स के बहुत सारे क्लाइंट पूरे देश से जो फौज की तैयारी करना चाहते हैं, फौज का हिस्सा होना चाहते हैं, वो हमारे यहाँ आए मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर पे, और जहां उनको हमने बहुत सारे टेक्निक्स और वो ऑयल और वो प्रैक्टिसेस कराई, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा मिला है। और मैंने बताया स्पेशल इलास्टिक स्टॉकिंग्स जो होता है, इसको बेसिकली आपको पहनना होता है। जो मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर पे आप जब फोन करेंगे, नंबर आपको डिफाइन हो रहा है, वहां से आपको अवेलेबल हो जाएगा, वाया कुरियर आपके यहाँ चला जाएगा। अगर उसको भी लगातार आप पहन रहे हैं तो उससे भी आपको काफी मदद मिलेगी वेरिकोज वेन्स से छुटकारा पाने का। तो बिल्कुल मेडिकल के लिए पूरे देश के जितने भी एस्पिरेंट हैं, अब घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास है मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर, इंडिया का इकलौता प्री मेडिकल सेंटर जो आपकी हर तरह की प्रॉब्लम, हर तरह की समस्या का निजात करेगा और आपको कॉन्फिडेंट करेगा फौज में जाने के लिए। वन ऑफ द बेस्ट टीम इंडिया की है जो आपको बिल्कुल पूरी तरह से चेकअप करती है, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, और अप टू दिमाग बनाती है। तो देश का किसी फौजी बच्चे को डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मेजर कलसी आपको देता है मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर, जहां आपके हर मेडिकल समस्याओं का बेहतर निजात होगा। सबसे खास और जरूरी बात यह है कि शरीर में पानी की मात्रा भी आपको साथ ही साथ में बढ़ानी है। कम से कम 4 से 5 लीटर पानी जो है आपको डेली पीना चाहिए। वेरिकोज वेन्स समय के साथ ठीक होने वाली समस्या है, इसके लिए जरूरी है कि आप आज से एक्सरसाइज करें। इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये एक्सरसाइज के माध्यम से काफी अल्टीमेट ब्लड सर्कुलेशन ही रुकता है। तो लाजमी सी बात है कि जब बॉडी को आप एक्टिव करेंगे, एक्सरसाइज जोन में लाएंगे, तो आपको बहुत मदद मिलेगा इन चीजों को सही करने के लिए। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो जो है ये पसंद आई होगी, और अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इस वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में आकर के ऐसे ही डिमांड करें जो आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है, क्योंकि आपका आदेश सर आंखों पर। और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, क्योंकि टाइम टू टाइम मेडिकल से रिलेटेड हर समस्या की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे होनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी एक भावना है देश सेवा की, जिससे आप उन बच्चों के अंदर के भ्रम को दूर कर पाते हैं जो इन भ्रम की वजह से डरते हैं कि फौज में सफल होंगे कि नहीं होंगे। तो वेरिकोज वेन्स बिल्कुल समस्या नहीं है, ये थोड़ा सा समय के साथ ठीक होने वाली चीज़ है। जब इन एक्सरसाइजेस और इन प्रैक्टिसेस को करेंगे और जो इंस्ट्रूमेंट हमने सजेस्ट किया उसको आप रेगुलर पहनेंगे, तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत आसान होगा इस बीमारी से निजात पाना, और फाइनली आसान होगा फौज के अंदर अपनी सफलता को सुनिश्चित करना। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।